गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज डिस्कस करेंगे फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल सर्किट। विद्युत परिपथ से रिलेटेड कुछ पद हम लोग यूज़ करेंगे। आगे चल के बार बार उनको जान लेना ज़रूरी है, तो सर्किट के बारे में स्टडी करना आसान हो जाएगा। जैसे कि पहला टर्म जो हम बार बार यूज़ करेंगे वो होगा सर्किट एलिमेंट। सर्किट एलिमेंट शब्द बार बार आएगा। दिस टर्म कम्स वेरी फ्रिक्वेंटली, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सर्किट एलिमेंट। ये सर्किट एलिमेंट है, ये सर्किट एलिमेंट्स हैं सभी। ये क्या होते हैं इनके बारे में जानकारी लेना है। सर्किट एलिमेंट क्या हैं? ये जनरली 2 टर्मिनल होते हैं, कभी कभी 2 से अधिक टर्मिनल भी हो सकते हैं इनमें। सो दीज आर डिवाइस और इक्विपमेंट और मशीन आर कंपोनेंट्स with 2 terminals. With the help of these 2 terminals they are connected with the circuit. सर्किट एलिमेंट क्या होते हैं? वह डिवाइस होते हैं या उपकरण होते हैं या मशीन होते हैं जिनमें सामान्यतः 2 बिंदु होते हैं, जिनके माध्यम से 2 इनके टर्मिनल होते हैं, जिनके माध्यम से ये सर्किट में जोड़े जाते हैं। इनको हम सर्किट एलिमेंट कहते हैं। ये मुख्यतः सर्किट में या तो सर्किट को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे कि ये बैटरी, या सर्किट द्वारा ऊर्जा लेते हैं और उसको किसी कार्य में उसको परिवर्तित करते हैं, जैसे कि ये। तो सर्किट एलिमेंट्स इनको कहते हैं, दे आर कॉल्ड सर्किट एलिमेंट्स। आइदर दे कंज्यूम एनर्जी और दे डिलीवर एनर्जी टू द सर्किट. So they are called circuit elements and mostly they carry 2 terminals and with the help of 2 terminals we connect them. इनमें जनरली 2 टर्मिनल भी होता है जिनके माध्यम से हम इनको सर्किट में जोड़ते हैं। कभी कभी 2 से अधिक भी हो सकता है, जैसे कि ट्रांजिस्टर वगैरह, उनमें 2 से अधिक टर्मिनल भी होते हैं। तो ये सर्किट एलिमेंट हैं, जैसे स्विच, ये एक टर्मिनल, ये दूसरा, ये इसके माध्यम से हम इसको सर्किट में कनेक्ट करेंगे। वोल्टेज सोर्स है ये बैटरी, ये सर्किट एलिमेंट है। कंडक्टर्स को भी कह सकते हैं सर्किट एलिमेंट है, लेकिन ज़्यादातर हम इसको जब डिटेल एनालिसिस करेंगे तो इनको सर्किट एलिमेंट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, लेकिन ये सर्किट के आवश्यक घटक हैं। दे आर एसेंशियल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। लोड हो सकते हैं विभिन्न प्रकार के, बल्ब, मोटर, हीटर, ये सब सर्किट एलिमेंट बनेंगे। फ्यूज, ये सब। जनरेटर भी सर्किट एलिमेंट होता है, मोटर भी सर्किट एलिमेंट होता है, ट्रांसफार्मर भी सर्किट एलिमेंट होता है। तो ये सभी सर्किट एलिमेंट होते हैं। सर्किट एलिमेंट क्या होते हैं? ये या तो एनर्जी सर्किट से रिसीव करके उसको किसी कार्य में परिवर्तित करते हैं, या फिर सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि जनरेटर या बैटरी सोर्स बनते हैं या लोड बनते हैं। तो इनको हम कहते हैं सर्किट एलिमेंट। ये बार बार शब्द आएगा। कुछ सर्किट एलिमेंट यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि इम्पिडेंस, ये है एक सर्किट एलिमेंट है। ये इंडक्टर है, ये भी एक सर्किट एलिमेंट है। ये कैपेसिटर है, ये सर्किट एलिमेंट है। रजिस्टर है, ये भी सर्किट एलिमेंट है। ये देखिए इस तरह का चिन्ह है, आगे हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। इसको बोलते हैं डिपेंडेंट करंट सोर्स, ये याद रखिएगा। ये इस तरह का चिन्ह होता है, सर्किट एलिमेंट ये भी है। इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होता है ये। तो ये करंट सोर्स में ये चिन्ह लगा रहता है, एरो, और एरो अगर लगा रहता है और सर्कल बना रहता है तो ये है इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। अगर एरो लगा हुआ है और इस तरह का रेक्टेंगुलर शेप बना है तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट करंट सोर्स, जिनके बारे में हम बात करेंगे बाद में। ये भी है, ये सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स है। ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, एसी, ये एसी है। ये है बैटरी, ये भी एलिमेंट है। ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, डीसी। ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, उसका सिंबल इस तरह बनता है प्लस माइनस करके, ये सर्कल बनाते हैं, तो ये बोलते हैं इसको इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। और अगर प्लस माइनस बना के इस तरह से, इस तरह का इस आयताकार शेप को बनाते हैं इस तरह से, तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इनके बारे में अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये सभी सर्किट एलिमेंट हैं, और ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है सर्किट एलिमेंट की। देयर आर मैनी मोर सर्किट एलिमेंट्स, उन जिनको हम यूज़ करते हैं सर्किट में विभिन्न कार्यों के लिए, वो सभी सर्किट एलिमेंट्स होते हैं। तो अगला डिस्कशन हम करने वाले हैं वो है ब्रांच। ब्रांच शब्द का इस्तेमाल भी आएगा बार बार, तो उसको जान लेना ज़रूरी है। तो ब्रांच क्या है? यहाँ सर्किट में देखिए,
ये पॉइंट हम लिख रहे हैं कुछ 5 6 7 8, ये दीज आर फ्यू पॉइंट्स। इनको हम आगे चल के डिफाइन करेंगे। इन पॉइंट्स के नाम होते हैं, इनको हम लोग नोड बोलेंगे समटाइम्स, कभी कभी इनको हम नोड बोलेंगे, या कभी कभी इनको हम लोग बोलेंगे जंक्शन। समटाइम्स वी कॉल देम नोड, समटाइम्स वी कॉल देम जंक्शन। कभी जंक्शन इनको बोलेंगे, कभी नोड बोलेंगे। कब नोड बोलेंगे और कब जंक्शन बोलेंगे, इनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में नहीं, बल्कि अभी इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नोड भी डिस्कस करेंगे और जंक्शन भी डिस्कस करेंगे। तो एलिमेंट क्या हैं, इनके बारे में अभी हम डिस्कस कर दिए। एलिमेंट में हमने बताया कि जनरली इसमें 2 टर्मिनल होते हैं जिनके माध्यम से हम इनको सर्किट में जोड़ते हैं, 1 टर्मिनल 2 टर्मिनल। तो जहां हम जोड़ते हैं इनको सर्किट में जिन बिंदुओं के बीच में, तो वो दोनों बिंदुओं के बीच में जो पाथ होता है, जो मार्ग होता है, उसको हम बोलते हैं ब्रांच। वी कॉल इट ब्रांच। सो व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट बिटवीन 2 नोड्स, इसको नोड बोलते हैं। अभी नोड को डिफाइन करेंगे। द पाथ फ्रॉम वन नोड टू अनदर थ्रू दिस एलिमेंट इज कॉल्ड ब्रांच। तो ये जो एलिमेंट हम जोड़ते हैं, ये एलिमेंट अगर जोड़ा गया तो इसके बीच में और इसके बीच में ये जो रास्ता है, दिस पाथ, इसको हम बोलेंगे ब्रांच। ये अगर एलिमेंट कहीं जोड़ा गया सर्किट में, तो ये जो रास्ता है इन 2 बिंदुओं के बीच में, जो ये मार्ग है 1 और 2 के बीच में, इसको बोलते हैं ब्रांच। ये एक ब्रांच बनेगा। जैसे कि 1 और 2 के बीच में R1 जुड़ा है, सो दिस इज ए ब्रांच। ये एक ब्रांच है 1 और 2 के बीच में। 1 और 5 के बीच में ये V जुड़ा हुआ है, तो क्या है, ये एक ब्रांच है, दिस इज ए ब्रांच। 2 और 6 के बीच में ये R2 जुड़ा हुआ है, तो ये एक ब्रांच है। 3 और 7 के बीच में R3 जुड़ा है, तो ये एक ब्रांच है। 4 और 8 के बीच में ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स जुड़ा हुआ है, ये एक ब्रांच है, दिस इज ए ब्रांच। ये एक ब्रांच है। लेकिन जनरली हमने बताया था अभी कि तार जो है, वायर, कनेक्टिंग वायर, जैसे यहाँ 2 और 3 के बीच में ये जुड़ा है, तो इसको जनरली हम ब्रांच नहीं मानते हैं, क्योंकि ये जनरली मानते हैं कि ये सर्किट को ना तो एनर्जी डिलीवर करेगा, ना एनर्जी रिसीव करेगा। अगर अच्छा कंडक्टर है तो इसको हम ब्रांच नहीं मानते हैं। तो ब्रांच जनरली हम उसको मानते हैं जिनमें सर्किट एलिमेंट में जुड़ा हो, और वो या तो एनर्जी खर्च करता है सर्किट एलिमेंट, या एनर्जी सर्किट को प्रोवाइड करता है। तो हम ऐसे पाथ को, उसको हम ब्रांच बोलते हैं। तो ये 2 और 3 को ब्रांच नहीं मानेंगे, 3 और 4 के बीच में इसको भी ब्रांच नहीं मानेंगे जनरली, 5 और 6 के बीच में इसको भी ब्रांच नहीं मानेंगे, 6 और 7 के बीच में इसको भी जनरली हम ब्रांच नहीं मानेंगे, 7 और 8 के बीच में जनरली इसको भी हम ब्रांच नहीं मानेंगे। तो ब्रांच मानने के लिए जो कंडीशन है जनरली जिसको हम ब्रांच मानते हैं, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट जुड़ा हो। जैसे ये अगर जुड़ा होगा तो ब्रांच कहेंगे, या ये जुड़ा है तो ब्रांच कहेंगे। कभी कभी किसी किसी ब्रांच में एक से अधिक एलिमेंट जुड़े हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल R1 जुड़ा है, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है जुड़ जाए, तो भी एक ही ब्रांच होगा 1 और 2 के बीच में, दिस इज 1 ब्रांच। या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स भी जोड़ दिया जाए प्लस माइनस, और यहाँ एक इंडक्टर भी जोड़ दिया जाए, तो भी ये एक ब्रांच होगी, दिस इज 1 ब्रांच। तो एक ब्रांच में एक एलिमेंट भी हो सकता है, एक से अधिक एलिमेंट भी सीरीज में हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो किसी ब्रांच में सामान्यतः जो करंट होती है सेम रहती है सभी एलिमेंट में। यहाँ पे जो करंट होगी, यहाँ पे वही करंट होगी, वही करंट यहाँ पे होगी। सो करंट इन एनी ब्रांच इज जनरली सेम। हर ब्रांच में करंट अलग अलग होती है जनरली, और किसी एक ब्रांच में करंट जो होती है जनरली सेम होती है। तो इसको हम ब्रांच बोलते हैं, ये याद रखिएगा। और ब्रांच इसको जनरली हम नहीं मानते हैं जहाँ पे कि कोई एलिमेंट नहीं जुड़ा होता है, दे आर जनरली नॉट कंसीडर्ड ब्रांच। ब्रांच के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन कर लें। ये एलिमेंट हैं जिनके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे। जब इनको हम सर्किट में जोड़ते हैं तो जिन 2 बिंदुओं के बीच में जोड़ते हैं उसको हम ब्रांच बोलते हैं। सपोज दिस इज 1 2 3 4 5 6। 1 और 4 जो है एक ब्रांच है, इसमें 2 एलिमेंट जुड़े हैं, R1 और E1। करंट दोनों में सेम रहेगी, ये एक ब्रांच है, दिस इज 1 ब्रांच। 2 और 5 के बीच में 2 एलिमेंट हैं, R2 और E2, ये एक ब्रांच है। 3 और 6 के बीच में एलिमेंट हैं 2, R2 और E3, ये एक ब्रांच है।
तो एक ब्रांच में हमने बताया ये अकेले भी कोई हो सकता है, R3 अकेले भी होता, या E3 अकेले हो सकता था, R3 ना होता, या हो सकता है एक और रजिस्टेंस यहाँ हो सकता है, तब भी एक ब्रांच रहेगा। दिस इज़ वन ब्रांच। यहाँ इस डायग्राम में देखिए ब्रांच दिखाई गई हैं। ए और बी के बीच में एक ब्रांच है जिसमें R1 जुड़ा है। ए और सी के बीच में एक ब्रांच है जिसमें V1 जुड़ा है। सी और ई के बीच में एक ब्रांच है जिसमें R2 और R3 जुड़ा है। यहाँ पे इसको दो ब्रांच भी कह सकते हैं, जैसे सी और डी के बीच में R2 है, डी और ई के बीच में, ये अलग अलग ब्रांच कह सकते हैं, लेकिन दोनों में करंट सेम रहेगी, इसलिए जनरली हम इसको एक ब्रांच मान लेंगे। जनरली इसको हम एक ब्रांच मान लेंगे। ई और क्यू के बीच में एक अलग ब्रांच है, R6 जुड़ा है। एफ और क्यू के बीच में एक अलग रेजिस्टेंस है, R4, ये एक ब्रांच है, दिस इज अ सेपरेट ब्रांच। इसी तरह से ये एक अलग ब्रांच है जिसमें R7 जुड़ा है। ये एक अलग ब्रांच है जिसमें ये जुड़ा हुआ है करंट सोर्स। सो ये ब्रांच है, इनको ब्रांच कहते हैं। तो ब्रांच क्या होता है? सर्किट का वह भाग होता है जिसके बीच में सर्किट एलिमेंट्स जुड़े होते हैं, और ये ब्रांच वह मार्ग होता है जिनके बीच में सर्किट एलिमेंट जुड़े होते हैं और सीरीज में एक या एक से अधिक एलिमेंट जुड़े होते हैं। ये दो पॉइंट होते हैं सर्किट का जिनके बीच में ये करंट फ्लो करती है, सर्किट एलिमेंट जुड़े होते हैं। इनको नोड या जंक्शन कहेंगे आगे चल के। नोड क्या है? देखिए नोड, नोड शब्द बार बार आएगा, तो ये देखिए इनको मार्क कर लीजिए। यहाँ पे ये बिंदु हैं, देखिए पॉइंट्स जिनके बीच में सर्किट एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, जैसे सर्किट एलिमेंट 1 2 3 4, यहाँ से करते हैं इसको नंबरिंग, 5 6 7 8। तो ये है, इसमें कुछ को नोड कहेंगे, कुछ को जंक्शन कहेंगे। पहले नोड की डिफिनीशन देख लेते हैं। नोड क्या है? नोड, नोड इज अ पॉइंट इन द सर्किट थ्रू विच टू और मोर देन टू ब्रांचेस मीट। दो या दो से अधिक ब्रांच जहां मीट करती हैं या जहां मिलती हैं उनको हम बोलते हैं नोड। तो ये बिंदु होते हैं, जैसे ये बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब बिंदु हैं, पॉइंट हैं। जहाँ पे दो या दो से अधिक ब्रांचें मिलती हैं उनको हम ब्रांच कहते हैं। नोड इज अ पॉइंट वेयर टू और मोर सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर और टू और मोर देन टू ब्रांचेस मीट। जैसे एक ब्रांच ये है, दूसरी ब्रांच ये है, दोनों ब्रांच यहाँ मिल रही हैं, तो इसको कहेंगे नोड। नोड 1 ये पॉइंट होता है सर्किट में, मीटिंग पॉइंट होता है, मीट करते हैं जहाँ पे मिलते हैं, यहाँ मिलन होता है विभिन्न सर्किट ब्रांचों का, विभिन्न सर्किट एलिमेंट्स का यहाँ मिलन होता है, यहाँ मिलते हैं, इनको हम नोड बोलते हैं। लेकिन नोड की पहचान ये है कि इसमें यहाँ पे टू और मोर ब्रांच मीट, जहाँ पे दो या दो से अधिक ब्रांच मीट करती हैं, मिलती हैं, उन बिंदुओं को हम बोलते हैं नोड। जैसे नोड 1 पे ब्रांच मिल रही है ये वाली जिसमें R1 है, दूसरी ब्रांच मिल रही है ये वाली जिसमें B है, इसलिए ये नोड है। दूसरा नोड ये है जिसमें R1 मिला हुआ है, ये एक ब्रांच मिल रही है, दूसरा ये मिल रहा है, ये इसको भी नोड कह सकते हैं। लेकिन ये नोड अभी आगे चल के एक मर्ज हो सकते हैं क्योंकि ये कोई एलिमेंट नहीं है, ये कोई एलिमेंट नहीं है, इनके बारे में अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे। तो ये नोड लेकिन अभी फ़िलहाल कह सकते हैं इसको, क्योंकि एक ब्रांच इधर से आ रही है, एक ये, तीन को भी नोड कहेंगे, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। ये तीन भी जो है 3 पॉइंट नंबर 3 ये भी नोड है। ये 4 नंबर पॉइंट, एक इधर से ब्रांच है, एक ब्रांच इधर से है, तो इसको भी हम नोड कहेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चूँकि इधर कोई सर्किट एलिमेंट जुड़ा नहीं है, इसलिए ये नोड चाहें तो हम 3 4 2 2 ये तीनों नोड को आपस में एक जगह ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये केवल कनेक्टिंग वायर हैं, केवल कनेक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं। इसलिए चारों पॉइंट दरअसल एक, ये तीनों पॉइंट दरअसल एक ही हैं, एक ही जगह जुड़े हुए हैं, इसलिए तीनों नोड एक ही बिंदु हैं जहां हम ले जा सकते हैं। इसके बाद देखिए ये 8 नंबर नोड है, इधर से ये एक एलिमेंट, इधर से एक ब्रांच ये जा रही है, दूसरी ब्रांच ये आ रही है। हालांकि ये नोड भी आपस में मर्ज हो सकते हैं,
ये नोड आपस में क्यों मर्ज हो सकते हैं? क्योंकि इन नोड के बीच में कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है अदर दैन कनेक्टिंग वायर। 5 और 6 के बीच में क्या है? केवल कनेक्टिंग वायर है। इसको आपस में जोड़ सकते हैं क्योंकि एक ही बिंदु हैं, दोनों आपस में जुड़े हैं। 6 और 7 के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, केवल कनेक्टिंग वायर है, इसलिए इसको भी एक जगह मान सकते हैं। 7 और 8 के बीच में भी कोई एलिमेंट नहीं है, इसीलिए इसको भी एक पॉइंट मान सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट एक जगह हम मान सकते हैं कनेक्ट किए हुए, इसलिए इन सबको मिला के एक नोड बता सकते हैं। ये एक नोड भी हैं, अलग अलग नोड भी हैं, ये कनेक्टिंग वायर से अलग अलग किए गए हैं, लेकिन ये एक नोड भी हैं। तो ये 6 नोड जो है, 6 नंबर नोड, यहाँ पे एक ब्रांच ये है, दूसरी ब्रांच ये है, तीसरी ब्रांच ये है। 7 नंबर नोड पे देखिए एक ब्रांच ये है, दूसरा ब्रांच ये है, तीसरा ब्रांच ये है। तो अगर इनको मर्ज भी करेंगे तो भी 7 8 6 5 6 7 8 तो भी ये नोड बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 ब्रांचें 4 ब्रांचें मिलेंगी, एक ब्रांच ये मिलेगी, एक ये मिलेगी, एक ये मिलेगी, 4 ब्रांच मिलेंगी इस जगह पे आके, इसलिए नोड हैं। तो ये इनको बोलते हैं नोड। तो नोड जो है सर्किट में वह पॉइंट होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट के वह बिंदु होते हैं, वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे 2 या 2 से अधिक ब्रांचें आपस में मिलती हैं, उनको हम नोड कहते हैं। 2 भी हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकता है, सो दे आर कॉल्ड नोड। अभी हम डिस्कस कर रहे थे ये जो है, ये जो है, ये जो है, तीनों नोड दरअसल एक ही हैं, क्योंकि इनके बीच कोई एलिमेंट नहीं है, इनके बीच कोई एलिमेंट नहीं है, इनको तीनों को मर्ज कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं ऐसा। अगर इसको 1 कहा, इसको 2 कहा, 3 4, तो ये 1 है, यहाँ 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, ये एक पॉइंट हो गया सेम। इसी तरह से हमने इसको बताया था 5 6 7 8, चूँकि यहाँ सर्किट एलिमेंट नहीं है कोई, देयर इज़ नो सर्किट एलिमेंट बिटवीन दीज नोड्स। इन नोड के बीच में कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है, कनेक्टिंग वायर है, और कनेक्टिंग वायर को हम जनरली मान लेते हैं कि ये कोई सर्किट एलिमेंट ये नहीं है, ये तो एक सिंपल कनेक्शन है। तो इसलिए ये सभी बिंदु एक जगह माने जा सकते हैं। ये बिंदु है, जैसे यहाँ 5 6 7 8 सब एक हैं। तो इस तरह से इस सर्किट को आप ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, इस तरह से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इफ देयर इज नो एलिमेंट बिटवीन 2 और मोर कनेक्टेड adjacent नोड्स, दीज नोड्स कैन बी रिकम्बाइंड एज सिंगल नोड। एक नोड बना सकते हैं, अगर दो नोडों के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, जैसे यहाँ, इनको एक नोड बना सकते हैं, इनको एक नोड बना सकते हैं, सभी को एक नोड बना सकते हैं। इसीलिए हमने एक नोड सबको बना दिया। अब ये सर्किट सिंपल हो गया, पहले से ज़्यादा सरल हो गया। ये बिंदु 1 है, ये बिंदु 1 है, अब इसको कह सकते हैं ऐसे, दिस इज़ नोड 1, दिस इज़ 2 एंड दिस नोड इज़ 3। अब केवल 3 नोड हैं, अब इनको सॉल्व करना इसको थोड़ा सा आसान है, सरल है। नोड के बाद में हम जंक्शन की बात करेंगे। जंक्शन, जंक्शन संधि। जंक्शन क्या होती है? वेयर वेयर 3 और मोर ब्रांच मीट, मीटिंग पॉइंट, दे मीट, दे आर कॉल्ड जंक्शन। जैसे यहाँ देखिए, अ पॉइंट एट विच 2 और मोर एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर कॉल्ड नोड। ये तो आपको मालूम चल गया, अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे। नोड में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक, ध्यान रहे। वाइल अ पॉइंट वेयर 3 और मोर ब्रांचेस मीट टुगेदर, दे आर कॉल्ड जंक्शन। जैसे ये 1 2 3 4 5 6, 1 क्या है? ये नोड है, नोड है लेकिन जंक्शन नहीं है। दिस इज नोड बट दिस इज नॉट अ जंक्शन। ये जंक्शन नहीं है, नोड है, केवल केवल नोड है। क्यों? क्योंकि जंक्शन तब होगा जब यहाँ 3 मिलेंगे। यहाँ कितने मिल रहे हैं? एक ब्रांच ये मिल रही है, दूसरी ब्रांच ये है, 2 ब्रांच केवल मिल रही हैं यहाँ पे, इसीलिए ये नोड है लेकिन जंक्शन नहीं है। ज़रा देखिए 2 को देखिए, यहाँ पे एक ब्रांच ये मिल रही है, दूसरी ये मिल रही है, तीसरी ये मिल रही है, इसलिए ये नोड भी है और जंक्शन भी है। दोनों का क्राइटेरिया ये पूरा करता है, नोड का भी, जंक्शन का भी। 3 का पॉइंट देखिए, इट इज़ अ नोड आल्सो, इट इज़ अ जंक्शन आल्सो। 3 का क्राइटेरिया देखिए क्या है? 3 में क्या है? दिस इज़ अ ब्रांच, दिस इज़ अ ब्रांच, 2 ब्रांच हैं, एक ब्रांच ये, दूसरी ब्रांच ये, तो 2 ब्रांच हैं केवल, जबकि जंक्शन के लिए 3 ब्रांच होना चाहिए, तो इसलिए ये केवल नोड है, ये जंक्शन नहीं है, ये जंक्शन नहीं है, केवल ये जंक्शन है। जंक्शन भी है, नोड भी है। इसी तरह 4 को देखिए, 4
4 देखिए ये इधर जा रहा है इधर, तो ये नोड है लेकिन जंक्शन नहीं है। 5 इधर इधर इधर, ये एक जंक्शन है, दिस इज जंक्शन, क्योंकि यहाँ तीन तीन ब्रांच हैं, एक ब्रांच ये, दूसरी ब्रांच ये और तीसरी ब्रांच ये। हमने इसको कहा कि इसको ब्रांच जनरली नहीं मानते हैं, लेकिन इसको जब जोड़ेंगे यहाँ एक मानेंगे, इसको एक मानेंगे, तो एक पाथ ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, तब भी ये जंक्शन बन जाएगा। 6 नंबर देखिए ये भी नोड है, 6 नंबर नोड है लेकिन जंक्शन नहीं है, नोड है जंक्शन नहीं है। तो जंक्शन इस सर्किट में कितने हैं? जंक्शन इस सर्किट में केवल 2 हैं, एक बिंदु नंबर दिस पॉइंट नंबर 2, दूसरा है पॉइंट नंबर 5। तो पॉइंट नंबर 2 और 5 जो हैं ये नोड भी हैं, दे आर नोड आल्सो, दे आर जंक्शन आल्सो, मतलब सभी जंक्शन नोड होते हैं लेकिन सभी नोड जंक्शन नहीं होते हैं, ये याद रखना। ऑल द जंक्शंस आर नोड बट ऑल द नोड्स आर नॉट जंक्शन। ठीक है, सभी नोड जंक्शन हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन सभी जंक्शन जो हैं वो नोड होंगे ये ज़रूरी है, क्योंकि जंक्शन में 3 या 3 से अधिक ब्रांचें होती हैं और वो नोड में क्राइटेरिया फुलफिल करेगा। नोड में 2 या 2 से अधिक होते हैं, लेकिन जब 2 होगा तो वो जंक्शन का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेगा और वो जंक्शन नहीं बनेगा, केवल वो नोड रहेगा। सो ऑल दी जंक्शंस आर नोड बट ऑल दी नोड्स आर नॉट जंक्शन। अगला जो है डिस्कशन है लूप क्या होता है, मैश क्या होता है। हम लोग लूप शब्द यूज़ करेंगे बार बार, फिर मैश शब्द यूज़ करेंगे बार बार, इनके बारे में जान लेना ज़रूरी है। ये दोनों क्लोज्ड पाथ होते हैं सर्किट में, करंट फ्लो करती है जिसमें क्लोज्ड पाथ में। तो लूप क्या होता है पहले देखिए। लूप जैसे इनको मार्क कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट हैं। इसमें देखिए ये नोड है 1 2 3 4 5 6। तो लूप क्या होता है? लूप में जो होता है ये एक बंद मार्ग होता है, इट इज़ अ क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ होता है। लेकिन इसमें शर्त ये होती है कि कोई भी नोड दोबारा कंसीडर ना किया जाए, एक बार कंसीडर हो ऐसा मार्ग बनाया जाए, जिसमें क्लोज्ड मार्ग बनाया जाए जिसमें प्रत्येक नोड एक बार कंसीडर किया जाए। सो अ लूप इज एनी क्लोज्ड पाथ थ्रू अ सर्किट वेयर नो नोड इज कंसीडर्ड मोर देन वंस और no node considered once is encountered again। एक बार कोई नोड अगर कंसीडर होता है तो दोबारा नहीं कंसीडर होना चाहिए। तो देखिए एक बंद मार्ग, ये ब्रांचों का समूह होता है, जैसे एक ब्रांच ये, दूसरा ये, एक बंद मार्ग देखिए ये एक बंद मार्ग बन रहा है ये। तो ये बंद मार्ग क्या है? 1 2 3 6 5 4 1, ये एक बंद मार्ग बना, दिस इज क्लोज्ड पाथ। ये ऐसा, इसको बोलते हैं लूप। लूप, ये लूप है। दूसरा लूप देखिए, एक लूप और, इसमें एक लूप हमने ये देखा, ये दूसरा लूप ये हम बना सकते हैं ऐसा। ये भी एक बंद मार्ग है, ब्रांचों का ऐसा समूह जिसमें एक क्लोज्ड पाथ बने और कोई भी नोड एक से अधिक बार कंसीडर ना हो, इसको हम बोलते हैं लूप। तो ये भी एक लूप है, जैसे 1 2 5 4 1, ये भी लूप है, दिस इज लूप, ये भी लूप था। यहाँ पे एक लूप और है, ये लूप है, ये बंद मार्ग हम ले सकते हैं। यहाँ से चले 2 से 3 4, हाँ सॉरी 2 से 3 6 5 अगेन 2, एक बंद मार्ग बनेगा ये। अगर इसमें से कोई ब्रांच हटा दी जाए तो ये बंद मार्ग ओपन हो जाता है। ये लूप में, लूप की पहचान है कि उसमें कोई भी अगर एक ब्रांच हटा दिया जाए तो वो ओपन हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे एक लूप है 2 3 6 5 2, ये भी एक लूप है। तो ध्यान रहे, इनको बोलते हैं लूप। लूप, कोई भी नोड एक से अधिक बार कंसीडर ना हो और एक बंद मार्ग बने तो उसको बोलते हैं लूप, क्लोज्ड पाथ होता है लूप। अगला होता है मैश। मैश क्या होता है? इट इज आल्सो क्लोज्ड पाथ वेयर देयर कैन नॉट बी एनी अदर पाथ इनसाइड इट। एक क्लोज्ड पाथ होता है मैश भी, लेकिन ये होता है यूनिक होता है मैश। मैश इज यूनिक क्लोज्ड पाथ, देयर कैन नॉट बी एनी अदर क्लोज्ड पाथ इनसाइड इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ये कह सकते हैं मैश जो होता है
ये भी एक लूप होता है। मेश इज आल्सो ए लूप, लेकिन इसको और अधिक डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ये यूनिक होता है। इट इज़ यूनिक, इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। इसमें मेश में और विभाजन फर्दर संभव नहीं है। ये यूनिक होते हैं, ये भी लूप होते हैं, लेकिन इनको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है, और इनके अंदर और कोई मार्ग नहीं बन सकता है। जैसे इसके अंदर कोई और मार्ग नहीं बन सकता है, तो ये मेश है। इसके अंदर और कोई मार्ग नहीं बन सकता है, ये मेश है। तो यहाँ मेश कितने हैं? 2 हैं। पहला मेश कौन सा है? 1 2 5 4 1, ये एक मेश है। दिस इज क्लोज्ड पाथ, और इसको और अधिक विभाजित नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डिवाइड दिस पाथ अगेन। इसके अंदर लूप नहीं बन सकता, इसके अंदर और कुछ नहीं बन सकता है। इसको मेश कहते हैं। ये यूनिक होता है, इसको और विभाजित नहीं कर सकते हैं। ये मेश है। तो ये मेश भी है, ये लूप भी है। देखिए, ये मेश भी है और ये लूप भी है। देखिए कौन सा? ये वाला लूप, ये इसकी बात हो रही है। लूप भी है और मेश भी है। अगला मेश कौन सा है? ये मेश है, मेश 2। देखिए ये, इसका पाथ क्या है? इसका पाथ है 2 3 6 5 2, 2 3 6 5 2। ये एक मेश है। क्यों इसको मेश कहा गया? क्योंकि इसके अंदर और ज़्यादा क्लोज पाथ नहीं बना सकते, इसको और लूप में विभाजित नहीं कर सकते, इसको और मेश में विभाजित नहीं कर सकते, इसीलिए ये मेश कहलाता है। तो मेश का विभाजन और अधिक नहीं होता। ये जो है यूनिक होते हैं, और ये लूप होते हैं, लूप भी होते हैं, लेकिन इनका और अधिक विभाजन ना हो। अगर कोई लूप ऐसा हो जिसका विभाजन आगे नहीं ना हो सके, तो उसको हम मेश कह सकते हैं। तो यहाँ तो 2 लूप ऐसे हैं जिनका विभाजन आगे नहीं हो सकता, जैसे ये और ये हैं मेश, इनको मेश भी कहेंगे। लेकिन एक लूप ऐसा है, ये वाला, ये वाला लूप पहला जिसको हमने कंसीडर किया था, ये लूप ऐसा है जो कि आगे भी विभाजित हो सकता है। इसका लूप का आगे भी विभाजन हो सकता है। जैसे इसमें एक विभाजन ऐसा हो गया, या दूसरा विभाजन ऐसा हो सकता है। तो इसलिए ये मेश नहीं है। दिस इज़ नॉट अ मेश, दिस इज़ नॉट अ मेश। ये मेश का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है, इसलिए लूप तो है ये, लेकिन ये मेश नहीं है। तो सभी मेश लूप होते हैं। ऑल द मेश आर लूप, ऑल द मेश आर लूप। सभी मेश जो हैं लूप का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। सभी मेश, एक मेश, 2 मेश, इसलिए लूप हैं। लेकिन सभी लूप जो हैं वो मेश नहीं होते। ऑल लूप्स आर नॉट मेश, सभी लूप मेश नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लूप ऐसे होते हैं जो कुछ मेश को कॉमन होते हैं, उनको शेयर करते हैं, या उन लूप को और अधिक विभाजित कर सकते हैं, इसको और डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड दिस लूप फर्दर, इसलिए ये लूप है लेकिन मेश नहीं है। सो ऑल द लूप्स आर नॉट मेश, सभी लूप मेश नहीं होते हैं। जैसे कि ये लूप है लेकिन मेश नहीं है। लेकिन सभी लूप जो हैं वो मेश होते हैं आवश्यक रूप से। सॉरी, सभी मेश जो हैं, ऑल द मेश दे आर लूप इसेंशियली। सभी मेश जो हैं आवश्यक रूप से लूप होते हैं, लेकिन सभी लूप आवश्यक रूप से मेश हों ये जरूरी नहीं है। क्योंकि सभी मेश लूप का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, सभी मेश लूप का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, क्योंकि क्लोज पाथ बनाते हैं और कोई भी नोड एक से अधिक बार कंसीडर नहीं होता है। लेकिन सभी लूप मेश का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं ज़रूरी नहीं है। जैसे ये लूप है, ये मेश का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता, क्योंकि इसको और विभाजित कर सकते हैं, इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे यहाँ ऐसे और ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए ये लूप तो है लेकिन मेश नहीं है। सो ऑल द लूप्स आर नॉट मेश बट ऑल द मेश आर लूप। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं लूप और मेश, इनमें अंतर मालूम रहना चाहिए। थैंक यू। आगे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।